फ्राइडे क्या किया? वहां पर भी वही लिए? 4 अधिष्ठान लिया क्या उससे? पता नहीं क्या। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। कहाँ पे? हिंदी में? वो कंटिन्यूएशन चल रहा है। किसी को याद है हम फ्राइडे में क्या किए थे? देखते हैं वीडियो के। सर वो रतविनी सूत्र का चल रहा था ना? हाँ, रथ विनीत का ही चल रहा है, तो उसमें हाँ, धिट्टी। चित्त विशुद्धि और चित्त विशुद्धि हो गया था। उसके बाद में आपने वो मान का लिए थे काम छंद निकालने के लिए, वो बता रहे थे कि काम छंद हमको कैसे निकालना है व्यापक को निकालने के लिए, है ना? और ये हाँ, वो इसी के पांच ऊपर चल रहा था। पांच पांच निवरण, हाँ। 5 निवरण और कंडीशन के बारे में। हम्म। धातु विभाग नहीं लिया। चलो ठीक है। तो वो तो कंडीशन का हो गया, अभी उसके कंडीशन के ऊपर और कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कंडीशन मैच हो गया स्वतः बन बन जाएंगे, कंडीशन मैच नहीं होगा तो कुछ भी करो नहीं होगा। मैच फिक्सिंग तो कर नहीं सकते। कितना भी पैसा दो, कुछ भी करो। आज हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा सूत्र मिला है जिसका हम देख सकते हैं कि एक एक है मिगसाल सूत्र। ये अंगुत्तर निकाय में आता है 6.44। किसी को देखना है तो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये मैंने इस सूत्र इसके लिए लिया कि एक व्यक्ति होता है जिसने बुद्ध धम्म किया ही नहीं है, फिर भी वो सकदागामी बन जाता है। तो हमारे दिल को तो ठेस पहुंचने वाला है। हाँ, ऐसा भी होता है। क्या? तो आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं कि एक ये मिगसाल करके एक होती है, वो आनंद को पूछती है, हम ये बुद्ध की वाणी कैसे समझे। वो कहता है कि क्या हुआ। ये कहते हैं देखो ऐसा है, एक बार मेरा अंकल थे, वो अब ब्रह्मचर्य नहीं किए थे, ब्रह्मचर्य में थे। मतलब उनका फादर, उनका पिता पुराना, तो उन्होंने नहीं किया। तभी मैंने बुद्ध के पास जाके पूछा। उन्होंने कहा, सो कालन कतो भगवता व्याकतो सकदागामी सत्तो तुसितम कायम उपपन्नोति। तो तुसित में वो पैदा हो गए। फिर मेरे अंकल थे, पेट्टियोपी में बनते इसी दत्तो अब्रह्मचारी आहोसी सदार संतुष्टो। मतलब वो अपने पत्नी के साथ मरते दम तक करता रहा। ठीक है। पेट्टियोपी में बनते इसी दत्तो अब्रह्मचारी आहोसी सारद संतुष्टो। तो मैंने जाके फिर से पूछा। कहते हैं कि ये भी सखदागामी बन गया और वही तुसित में पैदा हो गया। ये कैसे हो सकता है? एक जो ब्रह्मचारी है, एक अब्रह्मचारी है, और ये
मैथुन नहीं किया है, एक मैथुन में ही रहा है। तो आनंद वहाँ से उठ के जाते हैं, वो कहते हैं कि आप जो कह रहे सही है, क्योंकि भगवान ने तो कहा है तो नकार नहीं सकते, है ना। अगर कोई और कह देता तो ठीक है, अभी क्या करें। तो वो वापस आया। देन ये बुद्ध से मिले और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पूछ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आनंद, उनको समझ नहीं है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि 6 लोग होते हैं। तो पहला है, ये है कि बहुत ही आराम के होते हैं, मतलब बहुत प्लेजेंट होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं। तो उनके साथ रहने के लिए बहुत सारे उत्सुक होते हैं, और वो लोग कुछ भी सुना नहीं है। बहुसच्च, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बहुसच्च जो है, बाहुसच्च, ये 2 चीज़ दिखाता है। एक है कि कंडीशन्ड अनकंडीशन दिखाता है, दूसरा फोर नोबल ट्रुथ दिखाता है। तो इन्होंने, ये पता नहीं है, अकथम होती दिट्टियापि अपट्टि विद्धम होती सामाया की कंपी विमुक्तम न लभती। मतलब इन्होंने कुछ समझा भी नहीं है, और छुटकारा कैसे पाना है वो उन्होंने देखा भी नहीं है। तो उनका जब ये काय छोड़ जाते हैं, वो थोड़ा नीचे में ही रहते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। तो दूसरा एक व्यक्ति होता है जिसका ऐसे ही स्वभाव है, जेंटल है, प्लेजेंट है, पर उसने ये सुना है, किया नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा। चाहे उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सुनता रहा। तो कहते हैं कि विशेष गामिनीय होती नो हानगामी, मतलब हानि, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। तत्रानंदा पमानिका, मतलब प्रमाण करके मत देखो, सिर्फ मैं कह सकता हूं, कोई और नहीं कह सकता। ये कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो मेरे हाथ में है। तुम नहीं डिसाइड कर सकते, या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि ये कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो लगेगा, लगने दो, तुम डिसाइड मत करो। तो एक और केस है। तो ये कहते हैं कि पहले पहले वाले से दूसरे वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्ट्रीम में आ गया है। धम्म सो तो निबहती, तो आज नहीं तो कल वो चला जाएगा वहां पे। तो ये पूछ सकते हैं कि तदंतरम को जाने अन्य तरह तथागतेन, तथागत के अलावा कोई और जान सकता है नहीं, मैं इतना तुम्हें कह सकता हूं। तो कहते हैं अहम व आनंद पुग्गलेषु पमानम गन्हेयम यो वा पनस्स मादिसो, मैं या मेरे तरह कोई और है तो वो ही कह सकता है, कोई और कह नहीं सकता। तो दूसरा, ये आप सुन के बहुत ही आश्चर्य हो जाओगे। एक व्यक्ति है जो बहुत क्रोधित है, और समय समय पे लोभी है, एंड वो कुछ सुना नहीं है। तो मरने के बाद थोड़ा लोअर में जाता है, पूरा नीचे नहीं जाता है। क्रोधित है और लोभी है।
ठीक है। वैसे ही एक और है जो क्रोधित भी है और लोभी भी है, पर धम्म सुना है, तो वो कहाँ जाता है? स्ट्रीम में जाता है। दोनों कर रहा है, भी जाता है। ठीक है। तो कहते हैं कि तुम्हें अजीब लगता होगा, पर तुम जजमेंट नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। तो एक और व्यक्ति है जो काय दुच्चरित्र कर रहा है, वची दुच्चरित्र कर रहा है, और वो कुछ सुना नहीं है, तो वो नीचे तो जा रहा है पर वो ऊपर नहीं जाएगा। पर एक और व्यक्ति है जो वही करता है पर धम्म को सुना है, तो स्ट्रीम में आएगा। तो ये अगर हम देखते हैं तो इसीलिए श्रीलंकन क्या करते हैं, सोतापन का मतलब सुनते रहो। और बर्मिस को कहते हैं, ये क्या करते हैं समझ में नहीं आती है, ये इनको शून्यागार में बिठा देते हैं, फिर लाइट देखने के लिए बोलते हैं। मेरे पास ये लाइट है, नेक्स्ट टाइम लेके जाइए, दिख जाएगा। तो एक और है, तो ये क्या कहते हैं कि अगर थोड़ा भी सुना है, थियोरेटिकली सुना है, प्रैक्टिकली उसको कुछ भी पता नहीं है, फिर भी स्ट्रीम में रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धम्म सो तो निभति, कान में जो धम्म गया है ना, वो कभी छूटेगा ही नहीं है। तो एक और ऐसे करते करते कहते हैं कि ये ऐसा ही होगा। अगर मैं कहता हूं ये जो व्यक्ति सोतापन है तो सोतापन है, चाहे उसने धम्म सुना या ना सुना, मुझे पता चलता है ये वहां गया है। कोई सकदागामी है तो सकदागामी है, कोई अनागामी है तो अनागामी है, ये मैं कह सकता। तुम किसी के ऊपर डिसाइड नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, क्या करें। किसी को तकलीफ है सुन के, हाँ, क्योंकि बुद्ध ने कहा उस स्ट्रीम में है, नहीं, बस हो गया, इतना ही सूत्र है। तो हम कह सकते हैं ये सूत्र किसी ने ऐसे ही बनाया होगा, बुद्ध थोड़ी ऐसे कहते हैं। है। नहीं सर, वो तो हो जाएगा ना बुद्ध को, तो वो हम तो इस वक्त का देख सकते हैं। बुद्ध जो है वो उसका तो पहला सब स्ट्रीम देख सकते हैं ना, उसलिए वही कैसे, कोई भी नहीं कह सकता। एग्जैक्टली, सही बताया। अभी वर्तमान में जो हम देखते हैं, अगर हम वही सच मानेंगे तो सही नहीं है। हमने जितना लाइफ लीड किया है वो सब जानना पड़ेगा। अभी इस वक्त हम जान नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं सारे टाइम कहता रहता हूँ, बुद्ध धम्म में आने के लिए पारमी चाहिए, आने के बाद अपनी एफर्ट चाहिए। हम अगर ये पूछे और ये कहे कि 10 पारमी है, आपको कोई बनते कहते हैं कभी भी कि पारमी नहीं है, जरा एक क्वेश्चन पूछ लेना उनको, कौन सी 10 है, एक तो बता दे कि कौन सी कमी लग रही है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए, पारमी क्या होता है।
पारमी का मतलब क्या होता है? मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है। तो अभी अगर हमें पिछले जन्म का याद होता पूरी तरह से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि पता है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, उससे पिछले जन्म में क्या किया था, उससे पिछले जन्म में, वैसे सारे जन्म का याद आएगा। तो याद आ गया तो पता है कि हाँ, तभी मैंने बुद्ध का ये किया था, इसीलिए अभी आ रहा है। नहीं तो नहीं आएगा। मतलब वो जो कहते हैं धम्म सो, तो सच है, वो फॉलो कर रहा है, सही है। तो एक चीज ये है कि श्रद्धानुसारी बनने के लिए आपको सुनने की जरूरत है, पहली बात। तो सुतमय, फिर जल्दी होने के लिए चिंतामय, इसी के ऊपर लगे रहना है, फिर अपने आप भावनामय में बदल जाएगा। तो हो गया। मतलब हम कंडीशन को मैच कर रहे हैं, तो मैच हो गया तो पास हो गया। तो वो बता रहे हैं। तो अगर सोतापन्न बनना इतना मुश्किल होता, अभी वो कह रहे हैं कि सकदागामी की कह रहे हैं, सोतापन की नहीं बात कर रहे हैं, वो सकदागामी की बात कर रहे हैं, जिसने मैथुन करते हुए पहुंच गया, और एक मैथुन नहीं किया और वहीं पे पहुंच गया। तो ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगेगा हमें भी वैसे ही करना है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम इस जन्म में ये किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वहां पहुंचेंगे, यहां पहुंचेंगे। इसका मतलब ये होता है कि चित्त जहां जा रहा है, आपका दिशा वहीं पे है। मतलब जो चित्त कहो, मन कहो, जो जिस दिशा में जा रहा है, वो वही दिशा में जाएगा। मतलब वही उसका रास्ता है। चाहे आप जितना भी मैं कहूँ, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मुझे पता है ना कहाँ जा रहा है। मेरी आँख कहाँ जा रही है, मेरी नाक कहाँ जा रही है, वो पता चलता है कि कहाँ जा रही है। तो अगर संवर करता हूँ तो उसका दिशा बदल सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं करने वाला, तो मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य ही नहीं बनेंगे। ये बहुत ही गलत फहमी है कि अगर हम बुद्ध धर्म में नहीं है तो मनुष्य नहीं बनेंगे। ऐसा थोड़ी है। तो इतनी आबादी में कितने बुद्धिस्ट हैं, काउंट करो। और कितने अलग मनुष्य हैं, उनको काउंट करो। तो आज के ज़माने में मुस्लिम ज़्यादा है, तो कैसे पैदा हो रहे हैं? उनको बच्चा ही नहीं आना चाहिए। जितना भी प्रयास करें, सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों को ही के लिए ही बच्चा आएगा, और के लिए बच्चा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बच्चा पैदा पैदा ही कर नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। उनका तो इतना आबादी बढ़ रही है। ठीक है, पानातिपात नहीं करना है, करेंगे। जो कुछ भी आप कहोगे नहीं करना चाहिए, करेंगे। तो उसका मतलब क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? हाँ, अभी तो मनुष्य बन गए, बाद में वो प्राणी बन सकते हैं। किसने कहा? किसने देखा है? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं अंदाजा मत लगाओ, जजमेंट मत बनाओ। ये सूत्र में स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे अलावा कोई कह नहीं सकेगा। सो बुद्ध जो है, मेरे ख्याल से वो किसी को भी जजमेंट के लिए नहीं करता है।
एग्जैक्टली अपने आप को जजमेंट करना चाहिए। वो आपको पता होता है आप कहाँ जा रहे हैं, आपको बस देख उतना ही है। उतना ही बाकी है। बाकी हाँ, लोगों को देख के या बाकी के नहीं कह देख सकते वो नहीं कह कोई। हाँ। सकते। तो अगर हम इसको ऐसा करें कि हम सोतापन है नहीं है, बाकी हाँ। और सोतापन है नहीं है, हम्म, तो एक इतना उलझन में पड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। हमें यही देखना है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कहाँ से कहाँ पे सुत्त है, कौन सा सुत्त है। यहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि आप सोतापन या श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी बन रहे हो, बस उतना ही लेना है, वही तो। बाकी कुछ करना नहीं है। वही तो। अपने आप को वो अपने आप को टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के से पता चलता है, अपना गति है ना, वही है ना। गति वही है, मैं वही कह रहा हूँ, वो कहाँ जा रहा है आपको ही पता है। वही तो। अगर आप धम्म में हो, वहीं जा रहा है। आप धम्म हम्म, से बाहर हो, वहाँ जा रहा है। हम्म, किसी के लिए साबित करने के लिए, नहीं साबित करने के लिए नहीं कोई नहीं। फायदा नहीं है। और तो अपने अपने आप को वो तम कैसे काम कर रहा है वो अपने आप को पता चलता है। एग्जैक्टली। इसलिए आपके अपने आप के जो दुर्गुण होता है ना उसको देखना पड़ता है ना। वो अगर आपका सही ढंग हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है, अपने आपको पता चलता है, कहीं रहने की जरूरत नहीं है ना से। इसलिए मेरे मेरे को बुद्ध का वो है ना बहुत अच्छा लगता है। वो किसी को जज करने की नहीं कह रहा है, किसी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने पास्ट नहीं देखा है। अगर देखा होता तो थोड़ा सा कर सकते, हमने तो नहीं देखा है ना। इसीलिए कोई भी मनुष्य का जो जन्म होता है, ये नहीं कह सकते क्योंकि वो ऐसा कर रहा है वो नरक में जाएगा, क्योंकि वो ऐसा करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, पता नहीं। पर ये एक चीज कह सकते, अगर इसने 5 शील या 8 शील, चाहे कौन सा भी रिलीजन वाला हो, कर रहा है, कौन सा भी, वो मनुष्य बन के ही पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शील जो है कॉमन है, ये किसी का ठेका नहीं है कि हाँ इनके पास है बाकी लोगों के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ है, जब भी मनुष्य बनता है इसको ह्यूमैनिटी तो होती है, हाँ वो खो सकता है, अलग चीज़ है, पर होती है। कैसे पता चलता है? आप मनुष्य का जो बच्चा है और कोई प्राणी का जो बच्चा है, 4-5 प्राणियों का और मनुष्य का एक साथ इन्वॉल्व करो, या जू लेके जाओ बच्चे को, बच्चा जैसे ये प्राणी को देखता है, प्राणी जैसे बच्चे को देखता है, उसी से पता चलता है कि मनुष्य क्या कर सकता है, प्राणी क्या कर सकता है। आज अगर देखा जाए, सर्कस से लेकर जू तक मनुष्य ने प्राणी के ऊपर अपना दबाव डाला है। कोई भी प्राणी मनुष्य को दबाव डाल ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, मनुष्य जैसा घर बनाता है, चाहे वो चिड़िया हो या कौन सा भी हो, वो जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाते हैं। पर मनुष्य का जो घर है इतना आगे चला गया, और टेक्नोलॉजी देखो कहाँ से कहाँ अलग है। तो मनुष्य जो कर सकता है वो कोई पक्षी या प्राणी नहीं कर सकता। मतलब उसका साइकोलॉजी अलग है, इसका साइकोलॉजी अलग है। चाहे चारे जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, कौन सा भी है, वो जब भी बच्चे होते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं, मनुष्य का बच्चा भी वैसे दिखता है। तो अगर हम इसको सेम समझे, गलत है, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ता जाए। और प्राणी का देखो, एक 1 महीने का कुत्ता और मनुष्य का 1 महीने का बच्चा,
मनुष्य कुत्ते का 5 महीने का कुत्ता और मनुष्य का 5 महीने का बच्चा इतना ही छोटा रहता है मनुष्य का, पर ये कुत्ता तो बड़ा हो गया। 1 साल का कुत्ता और 1 साल का बच्चा सेम है? नहीं है। 1 साल का कुत्ता रेडी हो गया मैथुन करने के लिए। फिर उसका लाइफ स्पैन देखते हैं। कुत्ते का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है 12 साल से 15 साल, इतना ही छोटा लाइफ होता है उसका। इसी में वो बढ़ेगा, सब कुछ हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। सही है? तो 15 साल के अंदर मर गया। जब भी ये बच्चा 15 साल का होगा वो मर गया है। फिर कुत्ता बन के समझो पैदा हुआ और वो ओनर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। फिर इसका उम्र सिर्फ 15 साल ही है। फिर वही इतना छोटा, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर 15 साल में एक और बार मर गया तो इसका उम्र है 30 साल। अभी भी जिंदा है, फिर 30 साल हुआ है इसको। ये तो पूरा इसका फैमिली आया, पूरा मर गया। फिर तीसरी बार आया, तीसरी बार उसने रिकॉग्नाइज किया, समझो ये मेरा ओनर है, तो थर्ड टाइम देख रहा है। फिर भी 45 ईयर्स हो गया, फिर 60 ईयर्स हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 75 90 ईयर्स हो गया। कितने बार देखा? 15 इंटू 6 टाइम्स, 6 बार इसका जाति हुआ। मनुष्य का एक ही जाति में इसने 6 बार देखा। इससे आपको पता चल जाएगा कि भव पच्चय जाति। तो मनुष्य का 80,000 इसलिए है कि वो लंबा है, इसी जब भी वो पैदा होता है उसका डेवलपमेंट स्लो होता है। हर कोई प्राणी का देखो कितना फास्ट डेवलप होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ अपने बिल्डिंग में जो कुत्ते पाले हैं ना, वो एक कुत्ता है, वो कहता है अभी इसका 6 महीना हुआ है, पर इतना बड़ा है। 6 साल के बाद उसको कैटरेक्ट आता है। मनुष्य का कैटरेक्ट कभी आता है? 60, ऑलमोस्ट एवरेज 65-70 तक आता है कैटरेक्ट। तो इसका 6 से 8 साल के अंदर कैटरेक्ट आता है। इसका कितना टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स। आज के ज़माने की लेते हैं तो 10 टाइम्स। अगर इसका 8 6 7 साल 8 साल में आ रहा है, या 70-80 साल में आ रहा है, समझो 10 टाइम्स हो गया। मतलब द रेट ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन वर्सेस एनिमल, ह्यूमन का स्लो प्रोग्रेशन है, मतलब स्टेबल है, प्राणी का अनस्टेबल है। इसी को देखते हुए अगर हम उपोसत्त सुत्त देखते हैं तो देवता के बारे में वो कहते हैं। इतना कितना सत्य है देखो। अगर हम प्राणी का देखते हैं और मनुष्य का कंपेयर करते हैं, हमने देखा इसका लाइफ स्पैन कम है, इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है। तो स्लोली डेवलप होता है और 20 साल से 40 साल तक ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, अनलेस कि वो व्यक्ति ने इतना बहुत खराब कर दिया है अपने बॉडी को कि तभी उसका एजिंग दिखाई देती है। अगर वो सही है तो 20 से 40 तक ऑलमोस्ट सेम स्टेट पे थोड़ा होता रहेगा, पर इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 40 के बाद डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई देता है। तो कुछ स्टेबिलिटी पीरियड तो है। मैंने बहुत समझो अपना बॉडी को इतना सब जो करना नहीं चाहिए कर दिया है, तो भी 20 से 30 तक स्टेबल रहती है।
फिर उसके बाद में रोग वगैरह आ सकती है, अनलेस उसने कुछ और किया है जिससे वो तो रोग हो गया। पर नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो देख सकते हैं कि वो एक लेवल स्टेबिलिटी रहेगा। तो ऐसा अगर प्राणी का देखा जाए तो इनका 5-6 साल में ही स्टेबिलिटी चला गया, पूरा ग्रो हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, फिर डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया। तो अगर देवता का देखते हैं, हमने तो एक भी देवता नहीं देखा है समझो, फिर भी ये मान के चले जो बुद्ध कह रहे हैं सही है, तो वो कहते हैं कि एक दिन जो चतुप महाराज का है तो 50 साल है एक ह्यूमन बीइंग का। जैसे यहाँ पे एक दिन कुत्ते का अगर देखा जाए, मनुष्य का क्या है? कुछ है ही नहीं है। और 1 महीना मनुष्य का और 1 महीना कुत्ते के लेंगे तो 10 टाइम्स इंफीरियर है, कि उसका इतनी जल्दी डेवलप हो रहा है। और उसका जो सांस जो लेता है वो भी देख सकते हैं करता रहेगा। मनुष्य का ऐसा है क्या? तो वी कैन सी, मतलब अगर बुद्ध नहीं भी है फिर भी ये फैक्ट को देख सकते हैं कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यू कैन कंपेयर एंड सी कि आप मनुष्य कैसे बने और वो प्राणी कैसे बना। तो अगर सील पालन कर रहा है, चाहे वो कौन सा भी वाला हो, मनुष्य ही बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिस्ट ही होना चाहिए, बुद्ध धर्म में भी आना चाहिए तभी होगा ना, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। एंड दैट वुड बी रॉन्ग, गलत होगा अगर हम ऐसे विचार रखते हैं, तो ठीक नहीं है। मैंने ये सूत्र इसलिए लिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस वजह से क्या होता है। तो वी शुड नॉट जज एनीवन, अपना जो करना है करो, किसी का जज मत करो, किसी के ऊपर थोपो नहीं कि ये तो नीचे जाने वाला है। किसने कहा? ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। शायद वो ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है वो नीचे जा रहा है। जैसे इसका हुआ, वो तख्तागामी बन गया, लॉटरी लग गई उसकी, उसने कुछ नहीं किया, आराम से रहा लाइफ में, अपने पत्नी के साथ खूब मजा करता रहा, मरने के बाद तख्तागामी बन गया। क्या करें? आप ऐसे बैठे हैरान हो गए, अरे क्या करूं। सच है। तो जो कुछ भी करना है, हमें 3 चीज का याद रखना है। पहली चीज, अगर आपको कुछ भी धर्म समझ में आ रहा है तो श्रद्धानुसारी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सोतापन्न होके ही मरोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, वो सूत्र में ही है। 25.1 से लेकर 25.10 संयुक्त निकाय का जो हमने किया था, सच है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पारमी नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। तो धम्म के अंदर आने के लिए पारमी चाहिए, तो है, इसलिए जुड़े हो। चाहे वो कौन सा भी कैस्ट का हो, कौन सा भी रिलीजन का हो, कौन सा भी हो, अगर वो बुद्ध धर्म में आया है तो पारमी सेट हो गया। उसके बिना वो आ ही नहीं सकता, ये हो गया। अभी उसके पीछे पारमी 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 लगाने का कोई फायदा नहीं। फिर काम करना है, जितना हो सके
सील का पालन करो, 10 अकुशल निकालते जाओ, बस हो गया। फिर अपने आप सांस के ऊपर देखना आ जाएगा, तो आपका धम्मानुसारी या श्रद्धानुसारी के ऊपर होता जाएगा, थोड़ा सांस के ऊपर। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि धिट्टी आपका चेंज हो जाएगा, फिर उस दिन श्रोतापन बन गए, क्योंकि आपका धिट्टी चेंज हो गया, या मरने से पहले हो जाएंगे। तो कोई पूछ सकता है कि क्या गारंटी है? इसमें बुद्धि ही गारंटी है, नहीं हम मानते नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें बताया गया श्रोतापन बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है, ये भी एक जजमेंट है ना। तो श्रोतापन डिफिकल्ट है करके एक जजमेंट है, किसी ने तो डाला है, ठीक है। तो कौन कह सकता है ये डिफिकल्ट है या आसान है? बुद्ध ही कह सकते हैं। अभी तो बुद्ध नहीं है, तो हम क्या करें? इसीलिए उन्होंने क्या किया, आनंद हर बार पूछता रहा कि ये सोतापन हुआ, ये सकतगामी हुआ, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा तुम्हें एक बता देता हूँ कैसा देखना चाहिए, और जो कोई भी व्यक्ति ये करता है कह सकता है कि मैं सोतापन हूं। क्या चाहिए? सील होना चाहिए और बुद्ध धम्म संग समझना चाहिए, बस इतना ही। अगर वो श्रद्धा रखता है, सिर्फ कुछ भी इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ, रोज आता है, गाता गाता है, जैसा चाहिए वैसे करता रहता है, तो क्या होगा? श्रद्धानुसारी है। कंसोलेशन प्राइज नंबर 1। कंसोलेशन प्राइज नंबर 2 थोड़ा समझ में आ गया है, और वो प्रवचन भी देता है, लोगों को एक्सप्लेन करता है धम्म। तो कंसोलेशन प्राइज के लिए धम्मानुसारी है, ये धम्म समझ में आ गया। वो खुद फॉलो नहीं करता है, बाकी लोगों को उकसाता है तुम्हें ये फॉलो करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, तो धम्मानुसारी है। ये दोनों लोग मरने से पहले सोतापन होके ही मरेंगे। अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ सोतापन का है, फिक्र मत करो, रात का नींद हराम मत करो, आराम से खाना वाना खा के आराम से सो जाओ। कोई चिंता की बात नहीं है कि मैं सोतापन बनूं या नहीं बनूं, क्या करूं। अभी आप 2 साल से मेरा बकवास भाषण सुन रहे हो, इससे आप सोतापन बन गए। हाँ, भगवान ने भी कह दिया कि आप बन गए। अभी यहाँ से ये ग्रुप से जितने लोग निकालना चाहते हो निकल लो, ये बस इधर ही एंड हो गया, बन गया। जिसको सोतापन बनना था वो बन गया। अभी ये बस में बैठ के क्या फायदा है? ठीक है, तो ये ट्रेन यहीं पे एंड हो गया, ठीक है। कोई व्यक्ति यहाँ पे है जो पहले बैंगलोर से लेकर मुंबई का ट्रेन सफ़र किया है, समवेयर 80s या 90s में? या 70s, 80, 70 to 90s। एक ट्रेन होती थी बैंगलोर से, महालक्ष्मी एक्सप्रेस करके, वो कोल्हापुर के रूट से जाती थी। तो वो क्या होता था कि बैंगलोर से वो मीटर गेज का था, छोटा पटरी, और मीरज से वो ब्रॉड गेज है, और मीरज वगैरह होने के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो पुणे आते आते इलेक्ट्रिक ट्रेन फर्स्ट टाइम देखना है कि इलेक्ट्रिक इंजन क्या होता है। जब हम बच्चे थे तो देखते थे इलेक्ट्रिक इंजन,
हमारे गांव में बेंगलोर में तो इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, कि इलेक्ट्रिक इंजन क्या, ब्रॉड गेज भी नहीं है, तो मीटर गेज है, छोटा वाला डब्बा। तो मीरज जंक्शन में क्या होता था कि वो ट्रेन खड़ी होती थी मीटर गेज वाली, और दूसरा ट्रेन वही महालक्ष्मी एक्सप्रेस ब्रॉड गेज वाली। ठीक है, यहाँ पे समझो मेरा सीट नंबर है 12, स्लीपर कोच का कौन सा भी है 12 है, यहाँ पर भी वही 12 ही है, आपको वहीं पे बैठना है। ठीक है, यहाँ से उतरे, वहाँ बैठे, फिर मुंबई सेंट्रल से या वो वीटी जो कहते थे तब, विक्टोरिया टर्मिनस, तो वहाँ से ट्रेन पकड़ा, फिर मीरज आता है, मीरज से वही फिर ट्रेन शिफ्ट करना है, तो बेंगलोर आना है। अगर कोई ये कहे कि तुम सोतापन्न बनोगे, मुंबई तो पहुंच गया ना, ट्रेन तो ये मीटर गेज वाला है, फिर ये ब्रॉड गेज लिए, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ से वापस मेरे मीरज में आए, फिर मीरज से ये ट्रेन पकड़ते हुए बेंगलोर आ गए। तो पहले वाला शब्दानुसारी, ये यहाँ पे जंप किया, धम्मानुसारी पहुँच गया सोतापन। अगर मेरा मकसद यही था कि मुंबई में आ जाऊंगा, तो तभी बॉम्बे था, मुंबई नहीं था, तो बॉम्बे आ गया तो हो गया, हाँ हो गया, पहुंच गया। तो मुझे गेटवे ऑफ इंडिया दिखना चाहिए, देख ले ये प्यारे, गेटवे ऑफ इंडिया दिख गया है, अभी क्या करोगे? नहीं बस हो गया, हाँ हो गया, बस इतना ही, और क्या फिर? आपको ट्रेन में टिकट मिला है, मिला है, किसी ने कुछ कहा आपको? नहीं, वहाँ पे 12 सीट था, पकड़े, हाँ पकड़ा, सो के आए, हाँ सो के आया। ये ट्रेन है वाला है ब्रॉडगेज वाला, जो सोतापन बनाएगा आपको। ठीक है, तो पकड़े, अब पकड़ा, तो पुणे आया, हाँ पुणे आया, ट्रेन कट गया वहाँ पे, हाँ कट गया, इलेक्ट्रिक इंजन आया, आया, तो मुंबई तक आया, कल्याण आया ना वहाँ पे, आया, फिर आ गया मुंबई, और क्या करना है? ये भी थोड़ी मुंबई होता है, तो क्या समझ के बैठे थे फिर? चलो फिर गेटवे ऑफ इंडिया दिखा देते हैं, ठीक है ना, दिखा दिया गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ उसको छोड़ो, मुझे नारीमन पॉइंट दिखाओ। हाँ ले लो ये वाला जो है, नारीमन पॉइंट है, तो चौपाटी में जाना है, जाओ कहीं पर भी जाओ यार, वो मुंबई में जो कुछ भी लिखा है वो हर जगह जाओ। अगर हमारा मकसद सिर्फ सोतापन है, ये ट्रेन यहीं पे रुक गया, बस हो गया, कल से बंद। क्यों बंद थे? और उसका आगे जाने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, आगे जाने के लिए और क्या करना पड़ेगा सर? आगे जाने तो मेरी मेरी बात पहले सुनिए। यहाँ पे किसको डाउट है वो सोतापन्न नहीं बनेंगे, थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। कोई बंदा ऐसा है, अगर उनको यहाँ बताने में शर्म हो रही है तो मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप कर दीजिए। अब तक में आप जितना भी हमें सुनाया है, फिर भी मैं मानता नहीं हूँ, दिल है कि मानता नहीं, एक गाना है, तो ऐसा कर लीजिए कि दिल है कि मानता नहीं है कि मैं सोतापन्न नहीं बन सका, या बनूंगा नहीं। अगर ऐसा कुछ है, मैं भी आपको कुछ नहीं कर कर पाऊंगा, क्योंकि आपके पास गाड़ी का टिकट है, आपने सीट पे तो बैठा है, वो गाड़ी भी वहीं पहुंची है, आपको उतरना नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी वो गाड़ी वही वैसे ही वापस जाएगी, ठीक है ना, फिर वो जहाँ से आए थे वहीं पे वापस चले जाओ, ये करे भी तो क्या करे। तो ये चीज़ आप याद रखो कि आपने सुना है तो भी धम्म, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ सुनते आए हैं, इस बनते से सुने, उस यूट्यूब सुने, ये सुने, उसका सुने, हमने बनते का इतना सर्व किया है, ये इसका एक कुटी बना दिया है, वो इतना पैसा दिया, ये यहाँ पे ये दिया, फिर भी सोतापन्न होके ही मरेंगे।
किसी को डाउट है? आपने एक भी चीज़ फॉलो नहीं किया है, एक्सेप्ट आप हर बार जाते हो, बनते से कहते हो कि 15-15 दिन में बनते जी मुझे सील देना, तो वो भी फ्री में दे देंगे। आप भी यहाँ पानातिपात वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि से लेकर उच्च शयन महाशयन तक आपने कर दिया, बस हो गया। फिर भी कंसोलेशन प्राइज नंबर 1, अपन बन के मरोगे। किसी को डाउट है? तो यहाँ पे जो 5 लोग बैठे हैं वो पहले से सोतापन बन के आ गए, अभी क्या करें? जो पहले ग्रुप में आए थे वो भी सोतापन थे, अभी मैं क्या करूं? अगर आपका मकसद सोतापन नहीं है तभी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर सिर्फ स्कूल ज्वाइनिंग का है तो हो गया, आपको स्कूल मिल गया, अभी क्या करना है? डिसाइड करना है, हम तो स्कूल तो मिल गया, अभी जिस स्कूल का मुझे चाहिए था वो स्कूल मिल गया, हो गया। अगर मुझे डाउट है स्कूल में बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, कुछ कुछ नहीं कर सकते। समझो, अगर मुझे सकदागामी बनना है, अभी सीरियस मैटर हो गया, इसमें आता है लोकीय धम्म। जैसे मैं शुक्रवार को कह रहा या शनिवार को कह रहा था, वो आपको काटना पड़ेगा सीधा, क्योंकि अभी आप डीप में जा रहे हो। मतलब लोकीय दम क्या होता है कि बनावटी होता है, सच में नहीं होता है, वो राग द्वेष वहीं पे है। अगर कोई आपको कहता है आप दिखने के लिए अच्छे हैं, कोई 100% कहेगा आप दिखने के लिए अच्छे नहीं हो, ये तो 100% है। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला जो आपको हर दम प्रशंसा करता रहे। जितना प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, उससे सेम या ज्यादा आपको निंदा करने वाले भी मिलेंगे। आप अगर कहोगे पूरब है, वो कोई मिलेगा पश्चिम दिखाने वाला। आप अगर उत्तर दिखाओगे, वो दक्षिण दिखाएगा, तो होगा। आप सच्चे दिल से बैठे हो तो भी कोई कहेगा ये नहीं है। इसको कहते हैं लोकीय धम्म। तो अगर किसी चीज में लाभ है, किसी भी, तो बाजू में नष्ट होना ही चाहिए। इसको कहते हैं काउंटर साइन। जैसे हेड्स है तो नीचे टेल्स होना ही चाहिए, या कुछ तो होना चाहिए सिक्के में। ऐसा सिक्का नहीं होगा जहां पे दोनों हेड्स है दोनों टेल्स, नहीं होगा। वैसे ही कोई दुख है तो इसका ऑपोजिट साइड तो सुख होना ही चाहिए। सिंगल कभी नहीं रह सकता, एक एक ऐसा ही रह जाए। अगर दिन है तो रात तो होनी चाहिए, अगर रात है तो दिन हो जाएगा। ऐसा दिन ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे सिर्फ रात हो और दिन ना आए, और ऐसा हो कि सिर्फ दिन हो और रात ना आए। चाहे मैं नॉर्वे में भी रहूं, 18 घंटे का सूरज होता है, 6 घंटे का रात होता है, जून जुलाई अगस्त। अगर मैं यूएस और कनाडा में रहता हूं तो वहाँ पर भी वही होता है, पर उतना ज़्यादा नहीं होता है। 8 बजे तक सूरज तो रहती है। वो रसल लेनिनग्राड में तो 24 आवर्स ही रहता है। हाँ, वहाँ पे 24 आवर्स होता है। वो भी थोड़े दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए। हाँ, फिर उसके बाद में पूरा रात हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, फ्रॉम इक्वेटर टू इक्वेटर हो सकता है, पर फिर भी रात होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रात ही ना हो सिर्फ दिन रहे, और दिन ही ना हो सिर्फ रात रहे, चांस ही नहीं। तो वैसे ही हर इसमें
डबल सिक्का तो रहेगा, ये ऊपर का है तो नीचे का कुछ और रहेगा। तो अगर सुख है तो दुख है, निंदा है तो प्रशंसा है, यशस है तो अयशस है, और लाभ है तो अलाभ है। ये 8 धम्म आज ही आप त्याग कर दोगे, और जो काम कर रहे हो करते जाओ, चाहे आप कौन सा भी प्रोफेशन में हो या कौन सा भी बिजनेस में हो, कुछ भी कर रहे हो, सील के साथ आप हो। तो अभी सील का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप तोड़ेंगे नहीं, सोतापन बन गए। ये चीज़ ऐसा है कि सोतापन बनने के बाद की है, श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी का नहीं है। तो कोई सोतापन बना है तो वो सील तोड़ेगा नहीं। अगर वो सील तोड़ेगा नहीं तो वो आगे जा सकता है। 8 धम्म चला जाएगा तो काम छंद व्यापाद कम हो जाएगा, बहुत कम, क्योंकि उसको कुछ लगाव नहीं है। तो क्या होगा, जो लगाव था परिवार के साथ या बिजनेस के साथ या प्रोफेशंस के साथ, वो चला जाएगा पूर्ण तरह से, क्योंकि ये 8 धम से वो लगाव रहती है। 8 धम चला गया तो लगाव नहीं है, तो उसको सकदगामी फल मिल जाएगा। तो अगर वो मरेगा तो एक ही भाव में रहेगा, एक ही भाव। अगर मनुष्य भाव में है तो जितना मनुष्य का आना चाहिए उतना आ जाएगा। अगर देवता में पहुंच गया तो एक ही भाव है, वन, फिर वहां से एग्जिट मार लेगा वो, ठीक है। और आएंगे अनागामी। तो काम छंद व्यापार दोनों चला गया, क्योंकि उसने पूरा देख लिया ये कुछ भी नहीं है करके, तो अनागामी हो गया। ये तीनों सेक्ख होते हैं। तो सीखने वाले एक सूत्र भी है, सेक्ख सूत्र, कैसे सेक्ख बनते हैं, सीखने वाले बनते हैं, और उनका क्या होता है वो भी है, वो कल ले लेंगे चाहे तो फिर ऐसा होता है। तो अगर आपका लक्ष्य मतलब गोल है कि मुझे सकदागामी बनना है, 8 लोकीय दम छोड़ दो, और आपको अनागामी और निरोध समापत्ति एक्सपीरियंस करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो आप कामछंद व्यापार छोड़ दो, 8 ध्यान प्रैक्टिस करते रहो, बैठे बैठे निरोध समापत्ति हो जाएगा, गारंटी। मेरा नहीं, बुद्ध का। ये बुद्ध का गारंटी लेके कोई फायदा नहीं है, वो आप बुद्ध का गारंटी ले लो। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। तो ये बताना था कि किसी के ऊपर जजमेंट नहीं करना है, अपने ऊपर भी जजमेंट मत करो, क्योंकि आप जो करके आए हो आपने आज तक देखा नहीं है। यहाँ पे आए हो, पारमी है, आए हो, बस हो गया। अभी वो पारमी के बारे में ज़्यादा सोच विचार करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि सील के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, सही बात है, पर दान के बिना सील नहीं आ सकता। तो आपने दान किया है पहले तो सील आया है, दान सील के बाद ही आगे बढ़ेंगे तो नेक्खम आएगा, मतलब छोड़ने का इरादा आएगा, फिर वीर्य आएगा, पन्य आएगा, फिर वीर्य आएगा, फिर खंति आएगा, वैसे होते होते उपेक्षा तक आ जाएगा, 10 पारमी। तो अगर को किसी ने पूछा आपके पास पारमी नहीं है, तो आप उनको उल्टा क्वेश्चन पूछ लेना, कौन सा, बस वो चुप हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। अगर है, पता है कौन सी पारमी कमी हो गई है?
ऐसा भी बातें होता है कि मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ। होता है। रियली मतलब ये है कि बहुत मजा है। जब भी आप पूछेंगे तो वो कहेंगे वो आपकी पारमी नहीं है। नहीं वो मेरे साथ तो अभी भी कैसे भी नहीं हुआ। इसके ऐसे बातें कोई भी मैंने भी नहीं किया है, मेरे साथ भी नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ जिनके साथ होता है उनको रिप्लाई करें। जिन्होंने पूछा है उनको जाके उल्टा क्वेश्चन पूछे, हाँ जी समझ में आया, तो कौन सी कमी है ज़रा बता दीजिए। क्योंकि पारमी से आपका जो हो रहा है उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। जैसे मैं ध्यान में बैठ नहीं पा रहा हूँ, समझो सांस के ऊपर देख नहीं पा रहा हूँ, तो कहेंगे पारमी नहीं है। पारमी से क्या लेना देना है? आपका सील टूटा है या निवर्ण है, दोनों को फिक्स करो हो जाएगा। तो इस पारमी से क्या लेना है उसमें? ऐसे वो सील के बारे में बात होता है, आप पारमी के बारे में नहीं होता है ना। सील अगर सील अच्छा नहीं है तो आपका नहीं होगा। सील तो ठीक है, अभी मैं एक शिविर में बैठा हूँ समझो, हाँ वहाँ पे जो शील है तो शील है, पर मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, तो क्या क्या कहेंगे? पारमी नहीं है करके कहेंगे, और क्या कहेंगे? अच्छा। है ना? वो पारमी हमारे वो बद्रयान में होता है, उसके लिए तो पारमी के लिए ही काम करते हैं। उसको स्वतःपन्न बनने का वो गोल ही नहीं है, उसका पारमी डेवलप करने ही जाना है। हाँ वही मुझे वही प्रश्न है कि कोई हर ट्रेडिशन का एक एक अलग रास्ते हैं। तो वज्रयान में क्या होता है क्योंकि कि बद्रयान के ट्रेडिशन में वो अरंध होने का नहीं है। वहां पे कुछ भी इसलिए होने का ही नहीं है, सिर्फ मनुष्य बनने का ही है। जब वहां तक वहां पे पारमी के लिए काम करता है। जब तक लास्ट व्यक्ति बस ना पकड़े तब तक मैं मनुष्य भी बनते रहूंगा। सारा सारा जगत का जितना भी पशु पक्षी वगैरह वगैरह सारे हो जाए तभी मैं बुद्ध बन जाऊंगा। मेन गोल ऑफ वज्रयान इज टू बिकम बुद्ध, या महायान का वही गोल है ना कि बुद्ध बनो। अरहत इंफीरियर है, तो इसलिए वो नहीं, वापस आएंगे। उन लोगों को प्राणी बनने का भी कोई वो नहीं होता है। नहीं, प्राणी भी प्राणी नहीं बन जाए। बनना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य बनेंगे। तो अगर आप टिबेटन वे ऑफ लिविंग एंड डाइंग पढ़ेंगे ना, तो पूरा उसमें डेफिनेशन दिया है कि कैसे क्या करना है। या पद्म संभव का मतलब गुरु रिम्पोंचे का जो है, आप सही तरह से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आपको अरहत बन सकते हो तो छोड़ सकते हो, सोतापन बन सकते हो, छोड़ सकते हो। मुझे नहीं चाहिए, हाँ, अभी बनना नहीं है। और वो गुरु तय करता है, उसको कैपेसिटी देख के आपको बनना है कि नहीं बनना। अगर आपको बनना है तो वो देता है। अगर अगर आपका कैपेसिटी देख के वो गुरु का तय करता है। सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ जी कल्पना जी, एक मिनट, अवंती जी कल्पना का हो जाए। सर ऐसे गलती से हो गया, मुझे इतना बोलना था कि जो महायानी है वो बोधिसत्व की चर्या जीते हैं, और जो हीनयानी है यानी स्थविरवादी है वो अरहंत के लिए प्रयास करते हैं। सही है, बोधिसत्व, ठीक है, डन। अवंती जी कहिए। सर आपने कहा कि सोतापन बन सकते हो और छोड़ सकते हो, इसका मतलब ये है क्या कि सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया तो वॉट एवर यू हैव अचीव्ड इज गॉन? नो, इट्स नॉट गॉन, यू विल सरेंडर। जैसे मेरे पास क्या कहते हैं ग्रीन कार्ड है, तो मैंने सरेंडर कर दिया। मिलना ही मुश्किल है, तो मैंने आया पोर्ट ऑफ एंट्री पे, तो वो ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा आई वांट टू सरेंडर माय ग्रीन कार्ड, तो दे दिया। सांगा ना समिता। तो कर सकता हूँ ना अवंती जी? हाँ, ग्रीन कार्ड को 10 साल के वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं आप वहीं पे। कर सकते हैं।
तो मुझे लगा अमर जी कि मैं दे दूं यार, अभी क्या करें, ग्रीन कार्ड नहीं, लेके वो क्या करता भी है, वो लोग यहाँ कर रहा है, वो ग्रीन कार्ड मिला है, वो सरेंडर करके 10 साल के वीजा में, हाँ, क्योंकि वो अभी हो रहा है, वो अभी हो रहा है, मालूम है। हाँ। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि समझो वो ऐसा है, हाँ मैं आई कैन गिव इट ऑफ। किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे देना है तो दे देंगे। अवंती जी कहिए। तो कोई अगर सोतापति है भी और फॉर वॉट एवर रीजन अगर उसे लगता है कि ओ मैंने ये गलती की है, सेल्फ डाउट क्रिएट कर लिया, गलती तो नहीं गलती है, की ना वजह ना से ना ना ना, वो गलती बोल सकता है कि ओ आई एम नॉट अ सोतापति। नो नो नो, ऐसा नहीं, गलती नहीं है, उसको आगे नहीं जाना है। जैसे एक आप अगर बुद्ध वंश पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। आपने कभी पढ़ा है बुद्ध वंश? बुद्ध का पिछले जन्म, ये जन्म, ये जन्म, ये जन्म, वो वैसे ही बुद्ध कैसे, ये गौतम बुद्ध कैसे बने आपको देखना पड़ेगा। तो वो सुमेध करके है, वो दीपंकर के टाइम पे रहता है। वो दीपंकर जो बुद्ध है वो सुमेध को कहते हैं, देख भाई तुम अभी अरहत बन सकते हो। वो कहता है कि मुझे अरहत नहीं बनना है, मुझे आप ज़रा बताइए मैं बुद्ध बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। वो कहते हैं कि बहुत टाइम के बाद तो आप बन सकते हैं बुद्ध। तो कहते हैं कि ठीक है, मैं वेट करूँगा, इतना कल्प जाने के बाद होता है तो होने दो, मुझे वही करना है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारा तब नाम होगा गौतम, और तुम्हारा पत्नी होगी यशोधरा, और तुम्हारा बच्चा होगा राहुल, तभी होगा। तो महायान का यहाँ से पकड़ते हैं कि हमें भी वैसे ही बनना है, बोधिसत्व पे ही रखना है, तो यू कैन गिव अप, इसमें डाउट नहीं है। उन्होंने कहा आप बन सकते हो, पर उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, इसमें डाउट की बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं सोतापत्ति की बात कर रहे हैं ना, तो तभी यू कैन डिसाइड मुझे नहीं चाहिए। जो बन, वो महायान में ऐसा कोई है ही नहीं है कि सोतापन बनेंगे वो ये बनेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं है। जो है ही नहीं तो आप कहाँ से लेके आओगे उसको? वो सिर्फ theravada में है, महायान में नहीं है। ये क्वेश्चन इसलिए आया कि समझो, बस समझो कि समझ अगर लिया। अगर मैं सोतापति हूँ ऑलरेडी, आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग शील, और कोई मुझे अगर बताता है कि all the experiences you have, which I have from the childhood, it's not valid, it's all mental creation. तो तुम सती पठान पहले करो, तुमने सती पठान नहीं किया, जबकि मैंने 5-6 साल सती पठान किया है, और वो मैं चलते फिरते अगर कर रही हूँ, समझो कि मैं चलते फिरते कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, आई एम वो इनसाइड और आउटसाइड, इट्स आई कैन सी इट। अगर ऐसा है और अगर कोई बोलता, तो मुझे लगता है कि ओह कुछ तो गलत है, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, उसकी वजह से मैं सोतापति नहीं हूँ। तो सोतापति मतलब क्या स्ट्रीम एंट्री, मेरा स्ट्रीम एंट्री, इफ आई से इट, जैसे आपने बोला एडमिशन मिल गया है स्कूल में, तो कोई भी सोतापति बनना क्यों चाहेगा? क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए, राइट? मुक्ति चाहिए। That's what. So there is a difference in philosophy, difference in the way things are. In Mahayana, objective is not to take liberation. Yes. Simple. लिबरेशन का सर थोड़ा सा अलग अलग भी हो सकता है ना? ना अलग अलग मेरे कुछ नहीं। ना नहीं समझ अलग हो सकती है, क्योंकि
अवंती जी, नहीं दिस विल गो इन अ डिफरेंट वे। आप यू जी। टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट, क्योंकि आप महायान के जानते नहीं हो। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, वो इसीलिए महायान के बारे में मैं बोल भी नहीं रही हूँ। नहीं, आई नो दैट, सो मैं बेटर। सिर्फ ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जो नहीं बोल नहीं, रही हूँ वो हाइपोथेटिकल पॉसिबल क्या, है नहीं नहीं नहीं, एक मिनट ठहरिए अवंती वो जी, बोल के। हाँ वेट। You should know the whole thing, or we have to accept and stop wherever it is. The basic tenet, मतलब जो महायान का मेन उद्देश्य ये है कि हम हर एक सेंटिएंट बीइंग, हर एक सत्व को, जो बोधि सत्व है, हर एक चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक, जितने भी प्राणी पक्षी वगैरह है, वो सारे बोधि बन सकते हैं, आज बना नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना प्रोग्रेस स्टॉप करूँगा, सारे प्राणी पक्षी को एक साथ लेके आऊँगा। जब भी उनका उद्धार हो जाए तो मेरा उद्धार होगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि करुणा। So the main objective of Vajrayana especially is to have करुणा, महाकरुणा। सिर्फ करुणा नहीं है, महाकरुणा। बुद्ध का, गौतम बुद्ध जो है उसको कहते हैं साक्य मुनि, उनका करुणा था। और महायान का जो है अति करुणा, महाकरुणा, मतलब वो अपना प्रोग्रेस भी स्टॉप कर देता है। क्यों? वो हर एक जीवी को, हर एक सत्व को, इसलिए इसको बुद्ध बोधिसत्व कहते हैं, या बोधिसत्व पाली में। हर एक सत्व को ऊपर लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा, क्यों उसको लेके जाना है, पागल आदमी है वो सब, वो पूरा बात करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं महायान। और जो रह गए पागलपन में कि मुझे लिबरेट करना है, बाकी लोगों को छोड़ो, तो कहते हैं हीनयान, क्योंकि इनका दिमाग की हालत खराब है, सेल्फिश है। वो खुद को ही अरहत समझते हैं, खुद को ही सकदगामी समझते हैं, ये सोतापन वगैरह कहते हैं। वैसे हमारा लक्ष्य है ही नहीं है। That's not our goal. Our goal is to make this world a better place. ठीक है? So these are the two contrasting views of the same Buddha Dhamma. Okay? अगर आप महायानी हो, आप theravada लोगों को क्या समझते हो आपके ऊपर है। थोड़ा सा जो फर्क है बद्रियान में, उसमें क्या है कि आप वो इंडिविजुअल का वो इंटरेस्ट और कैलिबर होता है। जैसे कि मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, मैं एक गुरु है, जैसे मेरे का जैसे दलाई लामा है, उसका फॉलोअर भी होता है। अगर दलाई लामा को लगा कि उसको चाहता है कि वो है ना, निरोध पे जाना है, वो देता है। वो कर सकते हैं, आप शिफ्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, बट दैट्स नॉट द गोल। हाँ, अपने आप को जब आप वो तो जैसे अपने आप ने गोल डाला, तो गोल कभी क्या होता है कि आपके गोल आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो छोड़ भी सकते हैं। ऐसे छोड़ भी सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मिलरेपा है, बहुत सारे नारोपा है, यू डोंट इवन नो दिस नेम्स। तो ये जो है, दे हैव गिवन देमसेल्फ अप फॉर अपलिफ्टिंग others, other beings, even though they could have got liberated. So you have no clue on these traditions. तो ऐसा होता है, वही बुद्ध धम्म है, पर ऐसा होता है। So we can't judge. The reason why I took this sutta is you can't judge. आपको लगता है आप सतीपट्ठान किया है, आपको सब समझ में आ रहा है, आप सोतापन हो या ठीक है सकदागामी हो,
उसी पे लगे रहो मुन्ना भाई, पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन महायान का अलग रास्ता होता है, उनका रास्ता सही है, उनका जो सोच विचार सही है, तो वो जैसा करना चाहते हैं वो भी सही है, फाइन। बट मगर आप कंपेयर एंड मगर कॉन्ट्रास्ट नहीं कर उनका वो कंट्रोवर्सी है, उनका सुत्त में तो कहीं पे नहीं है। बुद्ध ने मतलब बोधिसत्व का कैसे प्रैक्टिस करने का वो सुत्त में तो कहीं पे नहीं है। हाँ वो तो है है, ना? वो तो सारा सूत्र में है, सुत्त में नहीं है, वो बाद में आया हुआ है। बट इट इज गुड, जो उनकी सोच है उनकी सोच है, इट्स फाइन। वी आर नो वन टू जज, हाँ, वी आर नो वन टू जज, सो स्टॉप जजिंग एनीवन। मैंने इसीलिए लिया ये सूत्र कि अगर हम अपने को कम जज करेंगे या ज़्यादा जज करेंगे, कुछ तो करेंगे। नो जजमेंट, बहुत सही है। नो जजमेंट। हाँ है, ऐसा ट्रेडिशन है। आपको अच्छा लगता है करो, नहीं 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 मुझे नहीं करना है मत करो। तो पहले इसका नाम था हीनयान, बहुत करीबन 15 साल के बाद अभी लोगों ने कहा ये थेरावाद है। इनफैक्ट इट इज कमिंग फ्रॉम श्रीलंका। थेरा का मतलब है एल्डर, वाद का मतलब है सेइंग, जो बड़े ने कहा। ठीक है, अब जो हम फॉलो कर रहे हैं आज, इसका सुत्त वगैरह जो ले रहे, इट्स अ हीनयान, लेसर व्हीकल और इंफीरियर व्हीकल टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश। हीन का मतलब इंफीरियर होता है, महा का मतलब सुपीरियर। तो इट्स अप टू यू कि आप इंफीरियर छोटा व्हीकल में रहो, रहना चाहते हो या बड़े में आना चाहते हो। मगर कहीं पे भी सुत्त में वो हीनयान करके नहीं है ना? कहीं पर भी नहीं है, वो वही सही तो। है। ठीक है, वो होता है, इट्स ओके फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, अवंती जी बताइए। छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना था कि मुझे सती पठान बहुत अच्छे से आता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो इट इज जस्ट बी फाइन, ऑन माय ब्रेथ फॉर अ लॉन्ग नो टाइम। नहीं इट इज ऐसा फाइन। सच में कुछ नहीं है। नहीं नहीं वो ऐसी है अवंती जी कि इट्स फाइन, यू शुड नो द डिफरेंसेस, बट यू शुड, वी शुड स्टॉप जजिंग, राइट? ठीक है, दे हैव राइट टू डू लाइक दिस, ओके, यस, पॉसिबल। In fact, the Dalai Lama, meaning of Dalai Lama is ocean of compassion. ठीक है, और उनका जो रिचुअल्स है वगैरह है, इट मेक सेंस, इट मेक्स ट्रेमेंडस सेंस एक्चुअली, बिकॉज आई एम बीन अ फॉलोअर फॉर 10 years, आई नो व्हाट इट इज। तो ठीक है, इसमें कोई खामी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन मुझे क्या चाहिए। मुझे इंडिविजुअल लिबरेशन चाहिए, या मैं अपनी पत्नी को भी लिबरेट करूंगा पहले, फिर अपने बेटे को निकालूंगा, फिर सारे ये मोहल्ले वाले को निकालूंगा, फिर बेंगलोर का जितने भी लोग हैं उन सबको निकालूंगा, फिर कुत्ता बिल्ली वगैरह वगैरह उनको भी मैं मनुष्य बनाऊंगा, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। मेरा गुरु कहता है विलास भाई तुम अनागामी बन सकते हो, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे नहीं बनना है, मैं त्याग रहा हूँ। आई एम सरेंडरिंग माई ग्रीन कार्ड फॉर अनागामी फॉर नाउ, आई डोंट वॉन्ट। हु से सो? सुमेध से सो। उसका क्वालिटी अरहत तक था, उसने क्या कहा कि मुझे नहीं चाहिए अरहत। सर आरत हो गए होते तो फिर वो तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध नहीं बनते। इसीलिए मुझे भी वही बनना है। तो अनागामी बन गया तो अरहत बनने का है, तो मैं कहूँगा मुझे आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे अरहत नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है मुझे, मैं पूरा सरेंडर कर रहा हूँ, ले लो। कर सकते हैं।
चलो ठीक है। हाँ जी, प्रमिला जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो एक बार सोतापन बन गया वो तो उसके नीचे तो फिर वो जा नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो उसने वो स्टेज अचीव कर ली, तो वो या तो प्रोग्रेस ही करेगा बट नीचे तो नहीं जाएगा। आई कैन सरेंडर। सरेंडर सरेंडर से भी नहीं हो पाएगा ना सर। बट आई कैन सरेंडर। आप जितने बार भी पूछो मैं मेरा उत्तर वही होगा, आई कैन सरेंडर। आई हैव गॉट ग्रीन कार्ड। वो कह रहे सर। भाई तुम्हारे पास ग्रीन कार्ड है जाओ, मैं कहूंगा नहीं सर ले लो। अरे अगर भाई, आप नहीं बोल रहे हो तो वो भी एक इच्छा ही है ना सर। वो सब छोड़ो, मुझे नहीं करना है। मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, अमेरिकन ग्रीन कार्ड मिल गया है, एंड एवरीबडी लव्स टू हैव अ ग्रीन कार्ड। तो मेरे पास है। मैं पोर्ट ऑफ एंट्री में जैसे न्यूयॉर्क में लैंड हुआ तो मैंने ऑफिसर को ढूंढा, मैं ही ढूंढा, जाके मैंने ग्रीन कार्ड दे दिया, सर ये ले लो। क्यों? मुझे ऐसे लगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे अमेरिका नहीं आना है। क्या बात तो कर रहे हो? बस सर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होगा, ये बाद में फिर मुझे पता नहीं प्रमिला जी, मुझे किस सांप ने काटा था या बिल्ली ने काटा था या कुत्ते ने काटा था, मैंने अपना ग्रीन कार्ड वापस दे दिया। जब तक हर कोई व्यक्ति अमेरिका ना जाए मैं तब तक ग्रीन कार्ड नहीं लूंगा। आपको कोई आपत्ति है? मैं तो सर यही जानती हूँ कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो सिर्फ अपनी भावनाओं में ही जी रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा होने वाला नहीं कि हर इंसान को हम लेके जाएंगे, क्योंकि हर एक को तो अपना कर्म खुद ही करना पड़ेगा। खुद ही आपने कितनी बार बोला है कि मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा। वो मैं तेरवाद के रूट से बता रहा हूँ। अभी मैं ओके। महायान का ले लिया तो आप पागल हो जाएंगे, फिर आप कहेगा अभी मेरा सर दर्द आने लगा है। बट ऐसा भी एग्जिस्ट करता है सर, ये भी थोड़ा डाउट है। मैडम जी, आई हैव गॉट फ्री विल। मैं मुझे जो चाहिए मैं करूंगा। मुझे हर कोई व्यक्ति अमेरिका में आना चाहिए, हर कोई भिखारी अमेरिका में रहना चाहिए। इंडिया ठीक है में तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ अमेरिका में होना चाहिए। ये सोच तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा सोच है, बट प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। यही प्रैक्टिकल है। जितने साल लग जाएगा लगने दो, जितने जन्म लगने दो, मुझे कौन सी जल्दी है। ठीक है, फिर तो बहुत ही अच्छा है सर, अगर ऐसा कोई थॉट प्रोसेस किसी का है तो बहुत ही अच्छा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बोधिसत्व। हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर जीवी के अंदर, मतलब चींटी से लेकर जितने भी छोटे इंसेक्ट वर्म्स वगैरह है, सारे में बोधिसत्व है। इसको तथागत गर्भ कहते हैं ना, हाँ, तथागत गर्भ। एग्जैक्टली। तो तथागत गर्भ जो है हर इसमें है, हर कोई तथागत बन सकता है। बन तो सकता है सर, लेकिन बन नहीं पा रहा है। बन जाएगा, तो थोड़ा इंतजार नहीं, वो करो। इंडिविजुअल का कोशिश है ना, वो हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है, जैसे शाक्य मुनि बोधन कैसे किया, उसको देखो, वो भी ऐसे ही चींटी भी था कभी। हाँ, हाथी था, हम्म। एक बार में वो डियर था। हाँ, ये तो सर ये ऐसा प्रोसेस है ना कि ये तो चलता ही रहेगा। चलने दो। नहीं, वो जब वो उसको लगता है तो प्रोसेस का उसको मतलब ही नहीं है, वो टाइम का तो अरे मतलब नहीं है। प्रमीला जी, अभी आप स्त्री हो, मुझे स्त्री बनना है, मैं अगले जन्म में स्त्री बनूंगा। फिर मुझे पुरुष बनना है, पुरुष बनूंगा। हाँ, सारा वो तो चलेगा सर, जैसा अपना विल होगा उसके अकॉर्डिंग तो आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए प्रमीला जी, ये बात बहस करके कोई फायदा नहीं। ये हमारा सोच है कि मुझे एनलाइटनमेंट नहीं लेना है। ये मेरी भी इरादा है। आप कौन होते हो बीच में आने वाले? हाँ, ये तो सही बात है सर। दिस इज माई विल। मैं आज अरहत बन सकता हूँ और मैं कहूँगा मैं अपना ग्रीन कार्ड सबमिट कर रहा हूँ। देख भाई, करने के बाद आप सोतापन में रहोगे नहीं। मैं कहता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये अपने हाल पे छोड़ दो।
मुझे इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो, वही मुझे करना है। जी बहुत अच्छा है सर। अगर ऐसे ही हर कोई ये स्टेज अचीव कर ले तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एग्जैक्टली करो। कम, वेलकम टू महायान, यू आर मोस्ट वेलकम। इसीलिए किसी को भी तुच्छ नहीं समझना है, वो चीटी को भी थोड़ा, वो तुच्छ, कोई भी तुच्छ नहीं है। एग्जैक्टली। बट ये अच्छा लेसन मैंने आज सीखा है कि मतलब हर एक के लिए हमें एक करुणा भाव रखना है, चाहे हाँ वो हाँ चीटी हो Exactly. या इंसेक्ट हो, अच्छा। कोई भी। हाँ तो वही चीटी आपका नेक्स्ट लाइफ में गुरु हो सकता है। राइट राइट जी। Exactly. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एग्जैक्टली तो महायान इसलिए कहते हैं कि हर कोई बोधिसत्व है। जी सर। एवरी ह्यूमन बीइंग टू एनिमल्स टू इंसेक्ट्स, इसीलिए उसको कहते हैं सेंटिएंट बीइंग्स, मतलब जिसका सेंसस है वो सारे वही है। जी सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। No problem. Welcome to Mahayana, and if you want to join Vajrayana, we are always at your service. थैंक यू सर। Dial बहुत 1-800-10। अच्छा लगा आज का डिस्कशन। वो जब वो पंते वगैरह ठहराबाद में ऐसा डिस्कशन कभी भी नहीं होता। No, क्योंकि नहीं, we can do something like this, Amar. 1-800 Mahayana. So we can publish 1-800 Mahayana. जैसे अमेरिका में होता है ना 1-800 एप्पल, 1-800 महायान, टोल फ्री नंबर। यस। एनीवे, अवंती जी इतना उदासी चेहरे पे ना आए, आराम से रहिए, आपको कोई महायान में धकेल नहीं रहा है, आप जो कर रहे हैं करने दो। नो इट्स ओके, मुझे वो रथ विनीत सूत्र करना है। आपका एक लेक्चर सुनने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं। इट्स गुड इनफ ऑफ डिफिकल्टी और चैलेंज, इट्स गुड इनफ। तो मुझे और ज्यादा, अभी मैं रेडी नहीं हूँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के लिए। You be happy with whatever you have got. Okay, so the end of the story for today is, अगर किसी को सोतापन्न बनने का था, गाड़ी एंड हो गया, कि आगे कुछ भी नहीं है। किसी को इस गाड़ी से और आगे जाना है, तो ये जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो कल क्या करेंगे, वी विल डू मेडिटेशन ऑन 5 एग्रीगेट्स। तो अगर जिसको एक गाड़ी में बैठना है, मिनिमम सोतापन्न या सोतापत्ति फल समझ में आना चाहिए, तभी आपको ये पंचखंड वगैरह वगैरह आएगा। मतलब इसके आगे आपको समझ में आ गया इस पंचखंड पर, डिसॉल्विंग दैट टू गो इनटू सकदागामी, अनागामी, अरहत। मैं भी अरहत नहीं हूँ, तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन हो जाऊंगा बताऊंगा, पर अभी तो इतना हम कर सकते हैं। जो जिनको गाड़ी से उतरना है, क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है, तो कुछ नहीं कर सकते, तो उतर जाए। जिनका लास्ट स्टेशन था सोतापन्न, हो गया, ठीक है। फिर भी गाड़ी में बैठना है, बैठो, वो गाड़ी जहाँ जाएगा जाता रहेगा। ठीक है। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, वो डिसाइड करो। वेयर डू यू वांट टू रीच, देन प्रैक्टिस एज पर दैट, वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं फिर।